सौगंध धरा विशेष रिपोर्ट। वायरल ऑडियो में धमकी या सच की आहट। विधानसभा सचिवालय की नाक के नीचे रसूख का खेल। संदिग्ध मौत, वायरल ऑडियो और सरकारी मुलाजिम पर गंभीर सवाल। मऊगंज से लेकर भोपाल तक सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाला एक मामला अब गहराता जा रहा है। यह सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जहां रसूख के आगे नियम कायदे बौने नजर आते हैं। वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप। एक कथित वायरल ऑडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। इस ऑडियो में जनसंपर्क सहायक बताए जा रहे हैं पुष्पेंद्र गौतम और मृतिका शिखा पांडे के पति विकास पांडे के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। ऑडियो में कथित तौर पर धमकी भरे लहजे में बातें सुनाई देती हैं। शिखा से पूछा, लो मैं क्या चाहता हूँ, ब्लैकलिस्ट कर लोगे तो क्या बच जाओगी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक सरकारी कर्मचारी किसी महिला को बार बार फोन क्यों कर रहा था। परिवार को उसका नंबर ब्लैकलिस्ट करने की नौबत क्यों आई। सुसाइड या दबाव में उठाया क्या कदम। शिखा पांडे की मौत को अब तक आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन इस वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद केस की दिशा ही बदलती नजर आ रही है। शिखा के पति और ससुर जेल में ही, लेकिन क्या जांच का दायरा अधूरा है। क्या पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड CTR खंगाले की नियुक्ति पर भी उठे सवाल। 19 मई 2023 को विधानसभा सचिवालय में पुष्पेंद्र गौतम की नियुक्ति जनसंपर्क सहायक के पद पर हुई, लेकिन आरोप है कि 2008 और 2010 के पुराने आपराधिक मामलों की जानकारी शपथ पत्र में छिपाई गई। चरित्र सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल। क्या सिस्टम को गुमराह किया गया। अगर ये सच है तो ये सीधा सीधा धोखाधड़ी और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ड्यूटी विधानसभा में मौजूदगी होर्डिंग्स पर एक और बड़ा सवाल। जहां एक तरफ ड्यूटी विधानसभा में है तो वहीं दूसरी तरफ देवतालाब क्षेत्र में होर्डिंग्स पर सक्रियता नजर आ रही है। क्या बिना सूचना अनुपस्थित रहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। कोई क्या किसी बड़े संरक्षण के चलते नियमों को दरकिनार किया गया। सिस्टम बनाम सच की लड़ाई। ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित नहीं रहा। ये सवाल है, क्या रसूख के दम पर फाइलें दबाई जा रही। क्या एक महिला की मौत के पीछे छिपे सच को अनदेखा किया जा रहा है। क्या जांच निष्पक्ष होगी या दबाव में झुक जाएगी। हेलो हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। पुष्पेंद्र गौतम बोल रहा था। जी जी बताएं। अरे फोन लगा रहा था, आपने सारे नंबर बिजी क्यों कर रखे। किसके? अरे किसके? आप अपने नंबर ने बिजी कर रखे। मैंने तो नए नंबर से कॉल किया। कहाँ है आप? क्या हुआ बताएं। हुआ क्या? हुआ थोड़ी होता है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे आप मुझे नहीं समझ पाओगे, यही तो समस्या है ना। तो आप मुझे समझाना क्यों चाहते हैं? अरे हम आपसे इसलिए समझाना चाहते हैं, आप समझो। क्यों समझूं मैं आपको? हमारा आपका क्या संबंध है कि मैं आपको समझूं? अच्छा, जी, हमारे आपके सारे संबंध खत्म। मेरा आपसे क्या संबंध है भाई? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ आपसे। आप मुझे क्यों समझाना चाहते हैं? क्यों बार बार फोन करते हैं? क्यों शिखा को परेशान करते हैं फोन कर करके 6 बार 7 बार? आप चाहते क्या है मुझे कंफर्म बताइए ना एक बार में। आप इसको आप टॉर्चर शिखा से क्यों? नहीं पूछे कि मैं नहीं, क्या चाहता हूँ। आप टार्चर क्यों कर रहे हैं शिखा को? बार बार फोन करके क्यों परेशान कर आप रहे हैं उसको? बेवकूफ ना किया करो। मैं टार्चर किसी को नहीं बेवकूफ करता मैं हूँ। नहीं मेरे हूँ। इस पास आप इतना टॉर्चर टाइम नहीं करेंगे, है। आप टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे और क्या चाहते हैं मैं आपको समझूं? आप ब्लैक लिस्ट में रख के बेवकूफ समझते हो। ब्लैक लिस्ट में मुझे रख दोगे आप फोन में? ये बताइए कि हाँ, आपकी वाइफ और बच्चे नहीं है क्या? मेरे सब है। तो फिर आपको क्या जरूरत है इसकी? नहीं जी, शिखा की? आप ज्यादा होशियार बनते हो क्या? आप मैं ज्यादा बहुत होशियार बार बन रहे हो। बोला, बहुत बार समझा, आपको समझ नहीं आता। आपके समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आप आप किस ब्लैक तरीके लिस्ट से में कर लोगे। अमर्यादित आप व्यवहार ब्लैक लिस्ट करेंगे? में कर लोगे, बचा लोगे। मैं कुछ गलत थोड़ी करता हूँ, पर आप ये ब्लैक लिस्ट नहीं, करके क्या दिखाना आप चाहते हो? आप होशियार हो क्यों ज्यादा। नहीं? आप ज्यादा चलो करोगे। आप भरूच जाओ, मैं बताता हूँ। चलो मैं भी बताता हूँ आपको, बताओ, चलो आओ। आपको बताता हूँ। हाँ, मैं भी बताता हूँ।